वेलकम टू माय क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 18 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 18 ये अपन डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 18 एफ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 एफ एक्सरसाइज के में अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड में रखना है। वो पॉइंट कौन से हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 1/x, यदि आप इसकी लिमिट पुट करोगे तो वैल्यू आएगी 1/0। क्या वैल्यू आएगी? 1/0। 1/0 को क्या लिख सकता हूं? इन्फिनिटी लिख सकता हूं। फिर आपको माइंड में ये रखना पड़ेगा कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x, लिमिट को आप पुट करोगे तो 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी यानी देखो इन्फिनिटी को क्या लिख सकता हूं? 1/0, तो यहां से 1/0 रेसिप्रोकल करोगे तो ये आएगा 0/1, और इसी की वैल्यू कितनी आएगी? 0। ठीक है ना। मैं इस पूरे की वैल्यू डायरेक्ट ये यूज करूंगा और आप भी ये यूज करोगे। ठीक है ना, आराम से समझ में आ जाएगा। फिर एक केस और अपन डिस्कस करेंगे कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यदि ऊपर ओनली x है, ठीक है, लिमिट को आप पुट करोगे तो इस पूरे की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। ठीक है ना। तो करते हैं डिस्कस एक्सरसाइज एफ का फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या फाइंड आउट करना है? इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट, यानी आपको लिमिट फाइंड आउट करना है। और एक बात आपको माइंड में रखनी है कि 0/0 केस, ये वाले केस 0/0 केस, इन्फिनिटी केस, ये नहीं बनना चाहिए। यदि आप किसी फंक्शन के अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हो, जैसे इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे तो इन्फिनिटी इंटू 4 कितना? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी -3 कितना? इन्फिनिटी। फिर 2 इंटू इन्फिनिटी कितना? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी प्लस 7 कितना? इन्फिनिटी। तो ऊपर भी इन्फिनिटी है, नीचे भी इन्फिनिटी है, और ये वाला केस नहीं बनना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? नीचे यानी जब x टेंस टू इन्फिनिटी है तो नीचे x बना दीजिए, यानी इस वाले केस में आप लिमिट इन्फिनिटी हो, उस केस में वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। ठीक है। तो करते हैं। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट गिवन है उसकी लिमिट में फाइंड आउट करूं तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x को कॉमन निकाल दीजिए। x को मैं यहां से कॉमन निकालूं 4, यहां से आप x को कॉमन निकालोगे तो 3/x, अपॉन में वैल्यू आएगी 2, x को कॉमन निकाल दीजिए। x को मैं कॉमन निकालूं तो वैल्यू आएगी 2 + 7/x, ये वैल्यू आ जाएगी। x से x कैंसिल आउट। अब आप लिमिट को पुट कर दीजिए। लिमिट पुट करो तो 4 - 3 में इन्फिनिटी, अपॉन में 2 + 7/इन्फिनिटी। अभी मैंने आपको बताया कि 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी? 0। यहाँ पे 3 है तो 3/इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी? 0। ठीक है ना। आप सोल्व करो तो अभी मैंने बताया था आपको कि 1/इन्फिनिटी को क्या लिख सकता हूँ? 1/0। 0 ऊपर जाएगा तो 1/, ये यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो 1/इन्फिनिटी को मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ, और ये यूज करेंगे अपन। ठीक है ना। तो लिख सकता हूँ 4 - 3/इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी? 0, और 7 प्लस इसकी वैल्यू कितनी? 0। 4 - 0 कितना? 4, अपॉन 2 + 0 कितना? 2। कैंसिल आउट करोगे तो इस पूरे का आंसर कितना आ गया? आपका 2 आ जाएगा। सेम इक्वेशन अपन सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड भी आपका जो केस है, डायरेक्ट आप लिमिट पुट करते हो तो इन्फिनिटी वाला केस बनेगा। तो आप क्या करो? x² को नीचे से भी कॉमन निकाल दीजिए और ऊपर से भी कॉमन निकाल दीजिए, और फिर काट दीजिए। तो देखो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x² को मैं यहां से कॉमन निकालूं तो 3 + 2 - 5, अपॉन में वैल्यू है, ओ सॉरी, ठीक है ना, यहां से कॉमन 3, यहां से x² कॉमन आएगा तो x तो ऊपर है तो 2 में x बचेगा। -5 से मैं x² कॉमन निकालूं तो नीचे कितना? x²। फिर सेम ही x² यहां से कॉमन निकालूं, 1 + 5 में x प्लस 1 में x², ये मैं लिख सकता हूं। x² से x² कैंसिल आउट। अब आप लिमिट को पुट करोगे तो देखो लिमिट को पुट कर दीजिए, 3 + 2 में इन्फिनिटी, -5 इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना? इन्फिनिटी यही आएगा। ठीक है। अपॉन में 1 + 5 इन्फिनिटी प्लस 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी। अब अपन जानते हैं कि 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है,
तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह 0 यूज कर सकता हूँ। 2 अपॉन इन्फिनिटी कितना 0, माइनस 5 अपॉन इन्फिनिटी कितना 0, अपॉन में 1 प्लस इन्फिनिटी यानी 5 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0 ये आ जाएगा। ये पूरा कितना आपका 3 और नीचे कितना 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 अपन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन क्या है, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 प्लस 3, x की पावर 4 प्लस 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाला केस में लेगा, तो आप क्या करो कॉमन निकाल दीजिए, वही सेम प्रोसेस है सबका। x टेंस टू इंफिनिटी, यहां से मैं x की पावर 3 को कॉमन निकालूं तो वैल्यू आएगी 1 प्लस 6 अपॉन, यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन आ गया तो नीचे कितना बचेगा x, और यहां से x 1 अपॉन x का क्यूब, ये वैल्यू अपॉन नीचे से आप x की पावर 4 को कॉमन निकाल दीजिए तो वैल्यू आएगी 1 प्लस 3 अपॉन x की पावर 4, ये आ जाएगा। अब इसकी 3 पावर तो इस 4 से कैंसिल आउट, यानी नीचे कितनी पावर x की 1 पावर बचेगी। फिर लिमिट को आप पुट कर दीजिए, लिमिट को आप पुट करोगे तो वैल्यू आएगी 1 प्लस 6 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी का क्यूब कितना इन्फिनिटी अपॉन ये कितना इन्फिनिटी, और ये 1 प्लस वैल्यू आएगी आपकी 3 अपॉन इन्फिनिटी की पावर 4 कितना इन्फिनिटी आएगा, यानी इन्फिनिटी की पावर कितनी हो वैल्यू आपकी इन्फिनिटी आएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस ये 0 ये प्लस 0 अपॉन में ये वैल्यू आ गई इन्फिनिटी की वैल्यू 1 अपॉन 0। ठीक है, और यहां से वैल्यू आएगी 1 प्लस 0, ये लिख सकता हूं। ये पूरा तो आपका कितना 1 और ये 1 अपॉन 0 है, उल्टा करके मैं मल्टीप्लाई करूं तो 0 ऊपर अपॉन में 1 और ये कितना आपका 1 प्लस 1 कितना 1 इंटू 0 कितना 0 अपॉन में 1 इंटू 1 कितना 1 इक्वल टू 0, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कर सकते हो आराम से। तो उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे अच्छे से। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 के 4th के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस x प्लस 7, ये वैल्यू आपकी। ठीक है, सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आप ऊपर से x क्यूब को कॉमन निकाल दीजिए और नीचे से x स्क्वायर को कॉमन निकाल दीजिए, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो देखिए कितनी आएगी। यदि मैं ऊपर से x क्यूब को कॉमन निकालूं तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x क्यूब तो बाहर, वैल्यू बचेगी 3 प्लस x स्क्वायर तो बाहर आ गया 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x क्यूब, अपॉन में वैल्यू आएगी x स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 7 अपॉन में x स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी आपकी। इसकी 2 पावर तो इससे कैंसिल आउट 3 से। अब आप लिमिट को पुट करोगे तो यहाँ पे तो आएगा इन्फिनिटी, लिमिट पुट करते हैं। ठीक है ना, इस x की जगह तो इन्फिनिटी आ गया, इनटू में 3 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का क्यूब कितना इन्फिनिटी, अपॉन में ये वाली वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 अपॉन में इन्फिनिटी प्लस 7 अपॉन पे इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं इन्फिनिटी इंटू ये आपका 3 प्लस 0, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी ही आएगी। ठीक है ना, लेकिन मैं सोल्व कर देता हूं। ठीक है, और ये 1 माइनस 0 प्लस 7, ये वैल्यू नीचे, यानी सीधी सी बात है वैल्यू आपकी कितनी आ गई इन्फिनिटी अपॉन में 1 आ गई। ठीक है ना, ये मैंने गड़बड़ कर दिया भाई, 0 है यहाँ पे, ये वैल्यू आएगी।
क्योंकि इन्फिनिटी के साथ आप कुछ भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, और इन्फिनिटी को आप किसी भी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाला केस नहीं बना है, तभी आपकी वैल्यू इन्फिनिटी आई है। नीचे आपकी एक न्यूमेरिक वैल्यू 1 है। ठीक है, करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस कंप्लीट आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर में 5 की बात करूं तो 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन क्या है, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 5x माइनस 6 अपॉन में रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9, ये वैल्यू है। ठीक है, सेम ही प्रोसेस, ऊपर x है नीचे भी x स्क्वायर है, तो रूट में से x बाहर आएगा तो स्क्वायर बाहर आएगा तो x बचेगा, तो ये वैल्यू आएगी लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, x ऊपर से बाहर निकाल दीजिए तो 5 माइनस 6 अपॉन में x, और x स्क्वायर को बाहर लूं, रूट से x स्क्वायर बाहर आएगा तो x, तो x इंटू रूट ये कितना 4 प्लस 9 अपॉन में x स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। इस x से ये x कैंसिल आउट, आप लिमिट को पुट करोगे तो 5 माइनस 6 अपॉन में इंफिनिटी अपॉन ये वैल्यू आएगी आपकी 4 प्लस 9 अपॉन में इंफिनिटी, ये वैल्यू इसकी आ गई। इसी को लिख सकता हूं मैं 5 माइनस ये कितना आपका 0 अपॉन में रूट के अंदर वैल्यू है 4 प्लस 9 अपॉन इंफिनिटी कितना 0, इसी को मैं लिख सकता हूं 5 अपॉन में 4 प्लस 0 कितना 4, 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना 2, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है ना, सबका एक ही मेथड है, सब एक जैसे क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन है कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी रूट 3x स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में वैल्यू है आपकी 4x प्लस 3। डायरेक्ट आप लिमिट को पुट करोगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाला केस। तो देखो ध्यान से, ऊपर से मैं x को कॉमन निकाल दूं, नीचे से x को कॉमन निकाल दूं, दोनों x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी। देखिए ध्यान से कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ऊपर से मैं x को कॉमन, x स्क्वायर को कॉमन निकालना पड़ेगा, तभी ये x स्क्वायर बाहर आएगा तो रूट से बाहर x, और वैल्यू आएगी आपकी 3 माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर, यहां से भी आप x को कॉमन निकाल दीजिए तो x स्क्वायर को कॉमन निकाल दीजिए तो वैल्यू आएगी आपकी 2 माइनस, यहां से x स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 अपॉन में x स्क्वायर, अपॉन में वैल्यू आएगी x को कॉमन निकाल दीजिए 4 प्लस 3 अपॉन में x, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ऊपर से यहां से और यहां से आपका कॉमन आ रहा है x, तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, x को मैं पूरे को बाहर निकालूं तो वैल्यू आएगी आपकी 3 माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस रूट ये x भी बाहर तो 2 माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर, ये वैल्यू इसकी हो गई, और नीचे वाला जो x है वो सेम आ जाएगा पूरा का पूरा, और ये फैक्टर आपका सेम 4 प्लस 3 अपॉन में x। अब मैं इसको और इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं। अब आप लिमिट को पुट कर दीजिए तो वैल्यू आएगी आपकी 3 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, माइनस रूट के अंदर वैल्यू है 2 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी अपॉन, क्यों इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी आएगा, इंफिनिटी की पावर कितनी भी हो वैल्यू इंफिनिटी ही आएगी, और ये वैल्यू 4 प्लस 3 अपॉन में इंफिनिटी, ये वैल्यू आ गई। अब अपन जानते हैं कि 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू आपकी 0 होती है, तो ये 3 माइनस 0 माइनस रूट 2 माइनस 0 अपॉन में वैल्यू आएगी 4 प्लस 0, ये वैल्यू 3 माइनस 0 कितना आपका 3, और इस 3 का रूट आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 0 कितना आपका 2, और इस 2 का रूट आ जाएगा अपॉन में 4, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका चेक कर लेते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर है। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में।
तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन 7, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी रूट x प्लस सी माइनस रूट x। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है आपको। तो देखो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसकी। ऊपर जो ये वाला फंक्शन दिया हुआ इतना, इसका मैं रेशनलाइजेशन करूं तो इसी अपोजिट साइन से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं यहीं पे कर देता हूं, इसको आप नोट डाउन कर लिया होगा। यहां से देखना आप, यानी रेशनलाइजेशन करेंगे अपन तो इसका अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो रूट एक्स प्लस सी प्लस रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस सी प्लस रूट एक्स, ये लिख सकता हूं। इसी को लिख सकता हूं कि लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, यहां से आपका रूट एक्स, ये तो सेम, ए माइनस बी, ए प्लस बी है ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर, देखो मैं लिख देता हूं एक बार इसको, यानी रूट एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये मैं इसको लिख सकता हूं। और नीचे वाली वैल्यू आपकी रहेगी सेम, है ना, सेम रखो तो सेम कर दो, या फिर आप रूट को कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है ना, यदि मैं यहां से, ध्यान से देखना, यहां से मैं रूट एक्स को कॉमन निकालूं तो वैल्यू आएगी, यहां से देखना आप ध्यान से, रूट, ये रूट, ठीक है ना, यानी मैं क्या कर रहा हूं, एक्स को कॉमन, देखो मैं इस वाली चीज को यहां पे समझा रहा हूं आपको कि मैं x प्लस सी में से यदि मैं x को कॉमन निकाल दूं, x को कॉमन निकालूं यहां से, तो ये x कॉमन 1 प्लस सी अपॉन एक्स, ये तो मिलेगा ना आपको। और अब ये रूट बाहर आएगा तो आपकी वैल्यू आएगी, ये देखना, रूट एक्स इंटू में रूट 1 प्लस सी अपॉन में एक्स, ये तो वैल्यू होगी इसकी। और फिर ये सेम आपका सेम आ जाएगा रूट एक्स, ये अपन लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी रूट x, और इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो रूट हट जाएगा, x प्लस सी माइनस रूट एक्स का स्क्वायर कितना, x अपॉन में यहां से और यहां से मैं रूट एक्स को कॉमन निकाल दूं तो वैल्यू आएगी रूट एक्स इंटू रूट के अंदर वैल्यू आपकी 1 प्लस सी अपॉन में x और प्लस में 1, ये आपकी वैल्यू आएगी। इस x से ये कैंसिल आउट, इस x से ये x कैंसिल आउट। अब आप लिमिट को पुट करोगे तो ऊपर तो ओनली c है, कांस्टेंट वैल्यू है, और नीचे वाली वैल्यू को देखिए ध्यान से, ये 1 प्लस सी अपॉन इंफिनिटी और ये प्लस में 1, ये वैल्यू मिलेगी आपको। c अपॉन इंफिनिटी कितना आपका 0, तो रूट के अंदर वैल्यू आएगी 1 प्लस 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 कितना 1, 1 का रूट कितना 1। इसी को मैं लिख सकता हूं c अपॉन में 1 प्लस 1, यानी वैल्यू आएगी c अपॉन में 2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे आप। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, आप रिपीट करना, थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझ जाना, आप आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है, ठीक है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये आपको फंक्शन गिवन है। रेशनलाइजेशन करते हैं इसका सबसे पहले। तो देखो रेशनलाइजेशन में यहां पे कर देता हूं, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसका अपोजिट साइन प्लस, और रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे रेशनलाइजेशन कर दो। तो देखो ये वाली वैल्यू a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, इसका स्क्वायर करो
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी। इतना आप समझ रहे होंगे, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू को देखो ध्यान से, यहां से और यहां से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल रहा हूं, तो आपकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालूं तो एक्स स्क्वायर का कॉमन बाहर निकलते रूट के बाहर आएगा तो एक्स, और ये वैल्यू आपकी रहेगी 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहां से भी एक्स को कॉमन निकाल तो रूट में से तो एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो एक्स ही बचेगा, और ये 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। इसी को मैं लिख सकता हूं कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 अपॉन में ये वाली वैल्यू यहां से, यानी इस एक्स को यहां से और यहां से कॉमन निकाल दीजिए तो रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और प्लस यहां से ये कॉमन आ जाएगा तो वैल्यू आएगी 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। इतना आप समझ गए होंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, इस +1 से ये -1 कैंसिल आउट, ऊपर जो वैल्यू है एक्स में इसको काट दूंगा, है ना, बाद में अपन लिमिट पुट कर देंगे। तो ऊपर तो ओनली कितना बचा आपका एक्स, और नीचे वाली वैल्यू कितनी है, ये एक्स है, और फिर वैल्यू है रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, प्लस रूट के अंदर वैल्यू है 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। इस एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट। अब आप लिमिट को पुट कर दीजिए। लिमिट को मैं पुट करूं तो 1 अपॉन में, ध्यान से देखना कि रूट 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस रूट 1 प्लस 1 अपॉन में इन्फिनिटी, ये वैल्यू, ठीक है। यहां से ये वैल्यू आएगी आपकी 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0, 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0, 1 प्लस 0 कितना 1, और 1 का रूट कितना 1, ये भी वैल्यू कितनी आएगी 1, तो 1 अपॉन 2, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। 9 में आपको गिवन है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक n तक, ठीक है, n तक वैल्यू है, यानी नेचुरल नंबर का सम। सीक्वेंस, सीरीज एंड सीक्वेंस में पढ़ के आए हैं अपन, और ये नीचे वाली वैल्यू n स्क्वायर, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं इसको रब करता हूं, x लिख दिया मैंने, तो आपकी साइज ये n इन्फिनिटी है ना, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये n है। तो नेचुरल नंबर का जो सम होगा कि फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या, सिग्मा n, सिग्मा n की वैल्यू होगी n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, है ना। सीरीज और सीक्वेंस में पढ़ के आए हैं पर, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है ना। वहां पे n स्क्वायर की वैल्यू भी बताई हुई है, n की वैल्यू भी बताई हुई है, और n क्यूब की भी। तो इस सिग्मा n की वैल्यू, इस पूरे को क्या लिख सकता हूं मैं, सिग्मा n, तो x टेंस टू इन्फिनिटी, यानी इस पूरे की वैल्यू सिग्मा n है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 अपॉन में n स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। इस n स्क्वायर से तो ये n कैंसिल आउट, और इसी को लिख सकता हूं मैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 तो बाहर, और n प्लस 1 अपॉन में n, ये वैल्यू आ गई। इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल दीजिए इसको, तो आप ये लीजिए यहां पे निकाल दीजिए, ठीक है। और इसी को मैं लिख सकता हूं n से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन में n। अब आप लिमिट को पुट कर दीजिए, तो 1/2 लिमिट को मैं पुट करूं यहां से, तो वैल्यू आएगी 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी, 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी 0,
1 प्लस 0 कितना 1, 1 का मल्टीप्लाई 1/2 से करूं तो 1/2 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर आपका 10। देखिए सिंपल है, शायद आप समझ रहे होंगे ना, कमेंट्स करना तभी मुझे समझ में आएगा आप समझ रहे हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपको गिवन है कि लिमिट एक्स एन है, यहाँ पे भी एन टेंस टू इंफिनिटी सिग्मा एन क्यूब अपॉन में एन की पावर 4, सिग्मा एन यानी सम ऑफ ऑल फर्स्ट नेचुरल नंबर का क्यूब, उसका फॉर्मूला अपन जानते हैं। तो उस फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन डायरेक्टली कि लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, क्या वैल्यू आएगी एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2, इस पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा एन की पावर 4, ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं कि लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी एन का स्क्वायर कितना, यानी एन का स्क्वायर एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में ये कितना 4, और नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू एन की पावर 4। एन स्क्वायर को मैं इससे कैंसिल आउट कर दूं तो यहाँ पे 2, इसी को लिख सकता हूं मैं लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, और ये 1/4 तो बाहर आ जाएगा, 1/4 तो बाहर है, कांस्टेंट वैल्यू लिमिट पुट नहीं होगी। ठीक है ना, ये एक्स नहीं है भैया आपका एन है, और इसको लिख सकता हूं मैं एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 अपॉन में कितना एन की पावर 2, ये लिख सकते हैं। इसी को लिख सकता हूं 1/4 लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, और ये कितना डिवाइड कर दो एन स्क्वायर से तो 1 प्लस 2 अपॉन में एन प्लस 1 अपॉन में एन स्क्वायर। अब आप लिमिट को पुट कर दीजिए, इसमें लिमिट को पुट करूं तो 1/4, ये 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी कितना 0 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना 0, ये आप लिमिट को पुट करते ही वैल्यू आ जाएगी, और ये 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। तो ये था आपका एक्सरसाइज 18F के बारे में। तो उम्मीद करता हूं आप बढ़िया से बढ़िया समझ में आया होगा आपको, और शेयर करना। और नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज के अंदर अपन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे, वहां पे आपके फॉर्मूले आएंगे। ठीक है ना, वो फॉर्मूले अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।